हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे और एकदम फिट होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भुवन चौहान का जो प्रो करियर है, उन्होंने जितने शोज़ खेले हैं, जो प्रो शोज़ खेले हैं, वो उन्होंने कब कब खेले थे और उनके अंदर उनकी प्लेसिंग कौन कौन सी आती रही है। तो पहला प्रो शो जो भुवन चौहान ने खेला था वो 2018 के अंदर खेला था और वो शो था वैंकूवर प्रो। और उसके अंदर वो कुछ इस तरह की फ़िज़ीक लेके आए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल काइंड ऑफ एमेचर फ़िज़ीक लग रही है, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली ही ये प्रो बने थे। कोई बहुत ज़्यादा मसल मैस नहीं कैरी कर रहे। हाँ, ओवरऑल शेप अच्छी है इनकी। तो इस शो के अंदर इनकी जो प्लेसिंग आई थी वो फिफ्थ थी। इसके बाद गाइस, जो भुवन चौहान ने शो खेला था 2018 के अंदर ही, उसका नाम था बैटल इन द डेजर्ट। और उस शो के अंदर भुवन चौहान की प्लेसिंग आई थी 13th। और इस शो के अंदर ये कुछ इस तरह की फ़िज़ीक लेकर आए थे। थोड़ी सी फ्लैट साइड पे लग रही थी और ऑब्वियसली मसल मैस इतना ज़्यादा नहीं था, जिसकी वजह से इनकी प्लेसिंग भी बहुत अच्छी नहीं आई। उसके बाद फिर 2018 के अंदर भुवन चौहान ने और कोई शो नहीं खेला और 2019 के अंदर उन्होंने ऑलमोस्ट 6 शोज़ खेले थे। और उसके अंदर जो सबसे पहला शो उन्होंने खेला था वो था कैलिफोर्निया नाइट ऑफ चैम्पियन। और उसके अंदर उनकी प्लेसिंग आई थी 9th। और उसके अंदर जो ये फ़िज़ीक लेके आए थे, जैसे कि आप देख रहे हैं, वो थोड़ी सी बेहतर लग रही थी 2018 के शो से। मगर इस शो के अंदर मुझे थोड़े से ये कंडीशन वाइज कोई ज़्यादा अच्छे नहीं लगे थे। कि ऑल्दो इनके पास मसल मैस इतना नहीं था उस टाइम, मगर फिर भी कंडीशनिंग जो थी ये थोड़े से वाटरी लग रहे थे इस शो के अंदर। और प्लेसिंग, जैसे कि आपको पता है कि इसके अंदर 9th आई थी इनकी, और वो भी कोई बहुत अच्छी प्लेसिंग नहीं थी। तो उसकी एक रीज़न मेरे ख़्याल में यही थी कि इनकी कंडीशनिंग यहाँ पे थोड़ी सी लैग कर रही थी। उसके बाद जो उन्होंने 2019 के अंदर शो खेला था वो था माइल हाई प्रो। और उसके अंदर ये अच्छा पैकेज लेकर आए थे और प्लेसिंग भी इनकी जो थी यहाँ पे अच्छी आई थी। सेकंड प्लेसिंग इनकी यहाँ पे आई थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कंडीशनिंग कितनी ज़्यादा बेहतर है पिछले शो के अंदर से। और डेफ़िनेटली इसी वजह से इनकी जो प्लेसिंग है यहाँ पे सेकंड प्लेस इनको किया गया था। इसके बाद जो शो इन्होंने खेला था 2019 के अंदर, उसका नाम था नॉर्दर्न कैलिफोर्निया प्रो शो। और उसके अंदर इनकी प्लेसिंग आई थी 4th। और जो फ़िज़ीक वो उसके अंदर लेकर आए थे वो मुझे काफ़ी पसंद आई थी, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे ड्राई लुक आ रहा था इनका। कंडीशनिंग अच्छी लग रही थी। अब इस शो के अंदर कंपटीटर्स पिछले वाले शो से थोड़े बेहतर थे, जिसकी वजह से इनकी प्लेसिंग सेकंड से नीचे गिरी, 4th पे आए। मगर पैकेज इनका इस शो के अंदर भी अच्छा था। और आप देख सकते हैं गाइस, अभी तक इनके मसल के अंदर वो वाली मैच्योरिटी दिखने में नहीं आई, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा साइज़ इन्होंने कैरी किया। ये अपनी शेप की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा शोज़ के अंदर अच्छी प्लेसिंग लेके आते रहे हैं। इसके बाद जो गाइस उन्होंने शो खेला था 2019 के अंदर, वो था बैटल इन द डेज़र्ट। और उसके अंदर इनकी प्लेसिंग आई थी सेकंड। अब गाइस, इस शो के अंदर जो इनकी फ़िज़ीक आई थी वो मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी पिछले शोज़ की निस्बत जो लास्ट शो में लेके आए थे। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी इनकी कंडीशनिंग वाइज मुझे ऐसे लग रहा था जैसे थोड़ा सा वाटर होल्ड करके रखा हुआ है इन्होंने। स्पेशली कोई ख़ास सेपरेशन नज़र नहीं आ रही थी बैक के पोज के अंदर। और फ्रंट से एब्डोमिनल रीजन भी था जो वो भी थोड़ा सा फ्लैट यानी वाटरी सा लग रहा था। मगर इसके अंदर इनकी प्लेसिंग जो आई थी वो सेकंड थी। अब इसकी ये रीज़न हो सकती है कि जो बाकी कंपटीटर्स थे उनकी भी कोई ख़ास कंडीशनिंग नहीं अच्छी थी, या कंपटीटर्स का लेवल कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, जिसकी वजह से इनकी प्लेसिंग यहाँ पे काफ़ी ऊपर आई, काफ़ी अच्छी प्लेसिंग आई थी। सेकंड प्लेस किया था इन्होंने। इसके बाद जो 2019 के अंदर इन्होंने एक और शो खेला था वो था वैंकूवर प्रो शो। और उसके अंदर ये फर्स्ट प्लेस लेकर आए। तो ये इनकी पहली प्रो विक्ट्री थी प्रो करियर के अंदर। और काफ़ी अच्छा वहाँ पे इन्होंने पैकेज डिस्प्ले किया था। मसल मैस के अंदर थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा था। चेस्ट अच्छी लग रही थी। एब्स वाला रीजन भी अच्छा लग रहा था। कंडीशनिंग अच्छी थी, जिसकी वजह से ये एब्स वाला रीजन अच्छा लग रहा था। और ये डिज़र्व करते थे इस शो के अंदर कि इनकी प्लेसिंग फ़र्स्ट आई। तो ये शो इन्होंने विन किया और ओलंपिया के लिए क्वालिफ़िकेशन ली। और फिर इन्होंने 2019 के अंदर जो लास्ट शो खेला था वो था मिस्टर ओलंपिया। तो ओलंपिया का डेब्यू था इनका। और उस शो के अंदर इनकी जो प्लेसिंग आई थी वो लास्ट थी, 16th प्लेस थी। तो जो ओलंपिया के अंदर ये पैकेज लेके आए थे उसको अगर मैं वैंकूवर प्रो से कंपेयर करूं तो मेरे ख्याल में वैंकूवर प्रो वाला पैकेज ज़्यादा बेहतर था। क्योंकि ओलंपिया के ऊपर जो ये पैकेज लेकर आए थे उसके अंदर कंडीशनिंग में ये थोड़े से मुझे डाउन लग रहे थे, ज़्यादा नहीं थोड़े से। और वैंकूवर प्रो शो के अंदर जो ये कंडीशनिंग लेके आए थे वो ज़्यादा अच्छी थी। तो खैर इनकी 16th प्लेस आई क्योंकि इनका डेब्यू था। और
कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती डेब्यू के अंदर कि आप टॉप 5 क्रैक कर जाएं या टॉप 3 क्रैक कर जाएं या इवन टॉप 10 भी। तो डेब्यू था तो 16 प्लेस इनकी आई। फिर इन्होंने 2020 के अंदर जो शोज़ खेले उसके अंदर जो इन्होंने पहला शो खेला और उसी शो को विन कर गए थे, वो था बॉर्डर स्टेट प्रो। और इस शो को इन्होंने विन किया और 2020 ओलंपिया के अंदर क्वालिफ़िकेशन ली। और इस शो के अंदर जो ये पैकेज लेके आए थे ठीक था, बेहतर था, अच्छा था। कोई बहुत ज़्यादा आउट क्लास नहीं लग रहे थे, बट बाकी कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए इनफ था। तो ये शो इन्होंने विन किया और ओलंपिया की क्वालिफ़िकेशन ली और फिर ओलंपिया के अंदर कम्पीट किया। और कोई और प्रो शो नहीं खेला इन्होंने इस साल। तो ओलंपिया के अंदर ये इस तरह का पैकेज लेकर आए थे और ये पिछले साल के ओलंपिया से काफ़ी बेहतर था। इनकी पोजिंग में भी काफ़ी फ़र्क था। तो ये इसके अंदर आप कंडीशनिंग चेक करें इनकी पिछले ओलंपिया से कितनी बेहतर लग रही है। और प्लेसिंग अगर मैं आपको बताऊं इस शो के अंदर इनकी कितनी आई थी मिस्टर ओलंपिया के अंदर, तो पहले से इम्प्रूव किया था इन्होंने। 16 से ये 15 पर आ गए और ओवरऑल फिज़ीक इनकी अच्छी लग रही थी ओलंपिया स्टेज के ऊपर। बैक के अंदर जो मसल की डेंसिटी है वो पहले से बेहतर लग रही थी। विड्थ अभी तक इनकी बैक में कोई इतनी ख़ास नहीं आई थी जिसकी वजह से ये प्लेसिंग लूज़ करते हैं, वरना ओवरऑल तो ये अच्छी लग रही थी ओलंपिया स्टेज के ऊपर। फिर आता है गाइस 2021 और 2021 के अंदर इन्होंने 2 शोज़ खेले और दोनों शोज़ में इनकी प्लेसिंग अच्छी आई थी। पहला शो जो इन्होंने खेला था वो था टूर्नामेंट ऑफ चैम्पियंस, उसके अंदर इनकी फ़र्स्ट प्लेस आई थी। ओलंपिया के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया था उस शो से। और फिज़ीक जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी अच्छी फ़िज़ीक लेकर आए थे, काफ़ी ड्राई लुक लग रही थी इनकी, ख़ासतौर पे एब्डोमिनल रीजन कितना अच्छा लग रहा था और ओवरऑल अच्छी लग रही थी फ़िज़ीक। तो फर्स्ट प्लेस लेकर आए ये यहाँ पे और ओलंपिया के लिए क्वालिफाई किया। मगर इन्होंने ओलंपिया उस साल खेला नहीं था और 2021 के अंदर इन्होंने एक और प्रो शो खेला था, डेटोना प्रो, और उसके अंदर उनकी जो प्लेसिंग आई थी वो सेकंड थी। तो इस साल इन्होंने 2 शो खेले और दोनों में अच्छी प्लेसिंग आई थी, एक को विन किया और एक में सेकंड प्लेस लेकर आए। डेटोना प्रो के अंदर भी इनकी फ़िज़ीक अच्छी लग रही थी और देखें आप आहिस्ता आहिस्ता इनकी फ़िज़ीक के अंदर कितना ग्रेजुअली फ़र्क नज़र आ रहा है, ख़ासतौर पर बैक वाले रीजन के अंदर थोड़ी थोड़ी सी विड्थ ऐड होती जा रही है। तो अब आई डोंट नो इन्होंने इस साल ओलंपिया क्यों नहीं खेला, जो भी रीज़न थी। खैर नेक्स्ट ईयर 2022 के अंदर जो मेरे ख्याल में इनका अभी तक का सबसे अच्छा ईयर गया है प्रो करियर का, उसके अंदर इन्होंने 2 शोज़ खेले और दोनों को ही विन किया। एक इन्होंने खेला था सैन फ्रांसिस्को शो, जो कि मेरे ख्याल में इनका आज तक का सबसे अच्छा पैकेज है क्योंकि काफ़ी अच्छे लग रहे थे। इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि इस शो के अंदर लाइटिंग काफ़ी अच्छी थी, जो बॉडी के ऊपर डायरेक्ट लग रही थी और मसल्स पॉप कर रहे थे। ख़ासतौर पे एब्डोमिनल रीजन देखें अगर आप, तो लाइटिंग की वजह से जो मसल्स हैं वो पॉप करके सामने नज़र आ रहे हैं, तो फिज़ीक अच्छी लग रही थी। इस शो के इन्होंने विन किया, ओलंपिया की क्वालिफ़िकेशन ली, ओलंपिया के लिए क्वालिफ़ाई हुए। मगर एक और शो इन्होंने खेला था, उसका तो आपको पता ही होगा, मुंबई प्रो शो जो इन्होंने अभी रिसेंटली खेला था और उसको विन किया। और उसके अंदर भी ये अच्छा पैकेज लेकर आए थे, बट मेरे ख्याल में सैन फ्रांसिस्को वाला ज़्यादा बेहतर था। और मुंबई प्रो शो के अंदर भी इन्होंने जो है शो को विन किया। तो अब ये ओलंपिया के लिए क्वालिफाइड हैं। तो ऑलमोस्ट 3 दिन में ओलंपिया है और देखते हैं कि भुवन चौहान किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं और क्या प्लेसिंग लेकर आते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये टॉप 10 क्रैक कर सकेंगे क्योंकि लाइनअप काफ़ी तगड़ा है। ये टॉप 10 के बाहर आसपास ही नज़र आएंगे, टॉप 12 हो गए या टॉप 13 में। तो लेट्स सी कि क्या प्लेसिंग लेकर आते हैं और आपको क्या लगता है कि इनकी क्या प्लेसिंग आएगी। आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो यही था गाइज़ आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।